नमस्कार, मैं हूं पंडित मनोज कुमार द्विवेदी और राशिफल 2021 की श्रृंखला में अब बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में। वृषभ राशि वालों लोगों के लिए यह साल आपके लिए नई सफलताएं और उपलब्धियों से भरा रहेगा। इस वर्ष आपको अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का चुनाव करना होगा और सही वक्त पर सही अवसर को हासिल करना होगा, तभी आप एक अच्छे वर्ष का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस वर्ष आपको कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं, जो संभवतया आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन आप में वह काबिलियत है कि आप अपने मनोबल से हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए करियर की दृष्टि से देखा जाए तो इस साल आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस वर्ष आपके कर्म भाव का स्वामी शनि पूरे साल आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जिससे आपका भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देगा। करियर के क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। शनिदेव की यह स्थिति उनके लिए भी काफी शुभ फलदायक रहेगी, जो लोग काफी समय से एक निश्चित जगह पर ट्रांसफर मिलने के इंतजार में हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य विलंब से होगा, क्योंकि इस वर्ष राहु का वृषभ राशि में होना थोड़ा सा कार्यों में कहीं ना कहीं विलंब का भी संकेत देता है। किंतु यह राहु आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा। आपके लिए अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर भी यह समय लेकर आ सकता है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहेगा। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप पर ही रह सकता है। ऑफिस में कुछ समस्याएं या कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन उनसे निश्चित रूप से आप अपनी योग्यता के आधार पर बाहर आ जाएंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर निश्चित रूप से इस वर्ष उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत से ही धन लाभ के साथ खर्चे भी अधिक होंगे, इसलिए धन का निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। इस वर्ष यदि आपको आवश्यकता होगी तो अपने ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन यह सहायता तभी लें जब आपको अति आवश्यकता महसूस हो। इस समय धन प्राप्ति के नए स्रोत भी आप तलाश सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए या जातिकाओं के लिए वेतन में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही व्यवसायी जातकों के लिए बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। राहु का आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होने और राहु के कृत्तिका नक्षत्र में उपस्थित होने से आपको व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन कुछ अधिक अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, क्योंकि आपको अपने पारिवारिक जीवन में शुरुआत के कुछ महीनों में तनाव महसूस होगा, जिससे आपके पारिवारिक सुख में कमी आएगी। आपको इस दौरान जरूरत पड़ने पर पारिवारिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे आपका मन उदास रह सकता है। वर्ष के मध्य तक परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई देने लगेंगी। आप किसी संपत्ति की खरीदने का विचार कर सकते हैं। इस दौरान आपका परिवार के लोगों से मनमुटाव भी लगभग खत्म हो जाएगा। आपकी राशि से सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति आपके शादीशुदा जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगी। आपको इस समय पर अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा इस दौरान आप अपने शब्दों से जीवन साथी को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें। शिक्षा से जुड़े हुए जातक और जातिकाओं के लिए साल थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि आपके लिए साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी, इसलिए आपको इस समय अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरे समय कड़ी मेहनत करनी होगी।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं तो जरूर उत्पन्न होंगी, लेकिन आपकी मेहनत का रंग उन बाधाओं को दूर कर देगा। उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। शुरुआत से अप्रैल और फिर सितंबर के दौरान आपके लिए कुछ समस्या के योग आएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कुछ उतार चढ़ाव तो अवश्य रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। काम और आराम के बीच संतुलन स्थापित करें। इस साल की शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। मार्च से जुलाई तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ कम सही रहेगा। इस दौरान आपके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, अपच जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलने की संभावना तो है, किंतु इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत होगी। वर्ष के मध्य से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद जरूर लेंगे। 2021 की शुरुआत का जो पहला दिन होगा वो माता दुर्गा की उपासना से इस दिन को प्रारंभ करें। 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। और 2021 के शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें।